हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSN IT यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं HSSC या हरियाणा के अंदर, जो आपका हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है फीमेल के लिए, और जो आपका फीमेल और मेल SI का जो एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो टोटल बेसिकली जो हमारा फीमेल का जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल का 18 तारीख और 19 तारीख को, और जो आपका SI का एग्ज़ाम है 26 तारीख को, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया है मैंने, जिस प्लान के तहत हम लोग क्या करने वाले हैं। जो आपका सब्जेक्ट है हरियाणा के अंदर, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आपके इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। टोटल एग्ज़ाम जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 0.8 मार्क्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर हमारा होता है वो पूरे 80 मार्क्स का होता है, और इस 80 में से 10 यानी कि 8 नंबर का जो है वो कंप्यूटर आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये 8 नंबर हम कैसे पक्के कर सकते हैं और इन 10 क्वेश्चंस को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लान बनाया है आप लोगों के लिए। उसी प्लान को डिस्कस करने के लिए आप सभी के सामने मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो देखते हैं हमारे पास वो क्या प्लान है और कैसे कैसे हम आने वाले जो हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, उस 20 दिन के अंदर कैसे हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और किस तरीके से इन 10 क्वेश्चंस को हम ठीक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर हरियाणा के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए और उन एग्ज़ाम्स की रीडिंग लेने के बाद मैंने कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट तो हमारा होता है जो हमारे जो कॉमन एग्ज़ाम होते हैं HSSC के, उनके अंदर जो कंप्यूटर पूछा जाता है, जिसके अंदर एवरेज 7 और 8 नंबर का कंप्यूटर आता है, और एक हमारे ग्रेजुएशन लेवल के बेसिक एग्ज़ाम्स जो होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हरियाणा पुलिस भी आ गया, जिसके अंदर हमारे पास अप्रोक्स 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर हम सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें अगर कॉमन एग्जाम्स की, तो वहाँ पे हमसे MS ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें आपका MS वर्ड भी आ गया, MS एक्सेल भी आ गया और MS पावर पॉइंट भी आ गया। और यही सेम टॉपिक जो है वो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा जाता है, MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब जो MS ऑफिस है, जिसके अंदर हमारे पास 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन टूल, यानी कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन किया है। हरियाणा के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एक फाइल आप लोगों के लिए तैयार की है, और उन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, साथ ही साथ उसका जो सोल्यूशन होगा वो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक। अब कंप्यूटर फंडामेंटल जो टॉपिक है, ये देखने में सिर्फ आपको एक लग रहा होगा, लेकिन इस कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमारे पास मेमोरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैश मेमोरी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उसके लेवल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, मदरबोर्ड के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में जो क्वेश्चंस HSSC जो है बार बार पूछती है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ मेमोरी के बाद इसमें हमारे पास दोस्तों सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये रहेगा आपका। इसके अलावा अगर हम दोनों की कंबाइन बात करें तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL का चैप्टर आता है, जिसके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे होता है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमसे पूछे जाते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग में हमें ध्यान रखना होता है OSI मॉडल की लेयर्स कौन सी होती हैं, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, सेशन लेयर का काम, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, उसके बाद कौन से प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर के ऊपर काम करते हैं, HTTP क्या होता है, TCP IP UDP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में फिर ईमेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेटवर्किंग के चैप्टर में आते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें दोस्तों प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पढ़नी पड़ती है कि प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है। प्रोग्रामिंग से ज़्यादा डीप क्वेश्चन सबकी बार नहीं पूछे जा रहे हैं,
यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरर्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास, कौन से एरर का क्या काम होता है, कौन सा एरर कब आता है जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों फ्लो चार्ट के बारे में कि फ्लो चार्ट के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को हम दिखाते हैं, उसके अंदर ट्रायंगल क्या काम करता है, रेक्टेंगल क्या काम करता है, सर्कल का काम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पाइथन और C++ जो लैंग्वेज है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमें पता होना चाहिए, और इनसे जुड़े हुए जो MCQs HSSC ने पूछे हैं और उनसे जुड़े हुए और क्या क्या MCQs आप लोगों के आ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमारा काम करने का जो हमारा सिलेबस रहेगा, वो हमारा ये रहने वाला है। अब इसको हम कवर कैसे करने वाले हैं, बेसिकली ये जितना भी सिलेबस मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है दोस्तों, इससे जुड़े हुए कम से कम भी आप लोग ये लगा लीजिए कि 500 से 700 क्वेश्चंस MCQs, यानी कि ऐसा होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है और प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन में प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, SSD, कुछ ऐसे ऑप्शंस मैं बनाऊंगा उन क्वेश्चंस के कि हमारा मेमोरी का जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन के साथ ही हमारे 4-5 कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं, जिससे कि हमारा जो ये 500 क्वेश्चंस का जो टारगेट है इसको हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 से, क्योंकि 3 ऑप्शंस हम और समझने वाले हैं, तो हम 1500 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आने वाले 20 दिन में कम से कम हम कर लेंगे। अब जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, प्रोग्रामिंग वाला जो ज़्यादा लेवल, हाई लेवल का जो पार्ट है, वो SI के कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि फीमेल कांस्टेबल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है वो फीमेल कांस्टेबल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ही रात, यानी कि 5 सितंबर टीचर्स डे रात को 8:30 बजे हमारी डेली क्लास होगी। आपके एग्जाम तक आपको टोटल 20 डेज 20 क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिन क्लासेस के अंदर हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारा थ्योरी पार्ट भी हो जाएगा कवर और हमारे MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम जो आपका लीक हो गया था, कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया है अभी, उस एग्जाम से पहले भी हमारी जो क्लासेज आई थी जिसके अंदर हमने 700-750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, सभी क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन में से पूछे गए थे। वो आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा कि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कराए हुए ही आए थे। तो इस तरीके से जो है दोस्तों डेली रात को 8:30 बजे आप लोगों को लाइव क्लास होगी, वहां पे आप लाइव देखेंगे उस क्लास को। उसके अंदर हर क्लास के अंदर टोटल 25 MCQs होंगे और 25 गुणा 3 कर दीजिए, यानी कि 75 से 80 तक आप कॉन्सेप्ट्स को एक क्लास में सीखने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है वो ऐसी हो जाएगी कि अगर आपके कांस्टेबल के एग्जाम में, फीमेल कांस्टेबल में 10 क्वेश्चंस आते हैं तो आराम से आप 8-9 क्वेश्चंस को सही कर देंगे, और SI में 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप 8-9 क्वेश्चंस आराम से सही कर देंगे। तो आपका हरियाणा पुलिस के एग्जाम में जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मुझे देनी थी, ये प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो आप टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। अगर आप अभी तक भी किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी अगर सिर्फ इन 20 क्लासेस को देख लेगा या देख लेगी, तो उनका SI और फीमेल कांस्टेबल में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अभी तक जितना प्यार वीडियोस को और लेक्चर्स को देते आए हैं, सपोर्ट करते आए हैं, उतना ही प्यार आप इन 20 दिनों में 20 लेक्चर्स को भी देंगे। तो रात को 8:30 बजे मिलते हैं आज के पहले लेक्चर में, और 25 क्वेश्चंस और 75 से 80 कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आना मत भूलिएगा और अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और एक बार फिर से आपको हैप्पी टीचर्स डे।